अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास लाइकोप्सिडा। ठीक है, तो ये क्लास लाइकोप्सिडा डिवीजन ट्रीडियोफाइटा की क्लास है। इसका डिवीजन कौन सा है? ट्रीडियोफाइटा। ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बाद सेकंड ग्रुप हमारे पास होता है ट्रीडियोफाइट्स। ठीक है, तो डिवीजन ट्रीडियोफाइटा की क्लास है लाइकोप्सिडा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट इसकी क्लास थी हमारे पास साइलोप्सिडा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है क्लास लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा थोड़ी सी एडवांस क्लास है। एडवांस इसलिए क्योंकि इसके अंदर लीव्स की ना जो फॉर्मेशन जो हुई थी ना वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, जो हमारे पास और रूट्स बनी थी इस क्लास में। ठीक है ना, लीव फार्मेशन और रूट फार्मेशन जो है वो इस क्लास से स्टार्ट हुई थी लाइकोप्सिडा से। इससे पहले की जो क्लास हमारे पास आती है साइलोप्सिडा थी, वो लीफलेस थी और रूटलेस थी। वो लीफलेस और रूटलेस थी। तो क्लास लाइकोप्सिडा की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये ऐसी क्लास है प्लांट्स की जिसमें रूट फार्मेशन और लीफ फार्मेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो मेंबर्स जो हैं इस क्लास के उनको कॉमनली हम लाइकोपोड्स कहते हैं। members of these class is commonly called as the lycopods। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम देखते हैं दो जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन। जिस तरह सब प्लांट्स के अंदर ये जनरेशन होती हैं, तो दो जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गेमीटोफाइट जनरेशन। तो सब ट्रीडियोफाइट्स की तरह ही जो ये लाइकोप्सिडा क्लास है, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो क्या है? ये डोमिनेंट जनरेशन है। ठीक है, डोमिनेंट जनरेशन। एंड गमीटोफाइट जो है ये डोमिनेंट नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर गमीटोफाइट डोमिनेंट नहीं है और स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट जनरेशन है। तो गमीटोफाइट के कुछ स्लैजनेला के केस के अंदर ना कुछ ऐसी हैबिट शो करता है जिससे सीड हैबिट जो है उसकी सीड हैबिट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, तो वो हम बाद में देखेंगे। मोस्टली ये डिपेंडेंट हो भी सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंट ये होता है किसमें? गमीटोफाइट। स्लेजनेला के केस में ये गमीटोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है ना, तो उसके अंदर फीमेल गमीटोफाइट डिपेंडेंट होता है। दैट्स वाई यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्ट होती है। मैं आपको ये भी सारा समझाऊंगी। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है वेल एंड गुड, नहीं तो आप मेरा स्लेजनेला वाला जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा। उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह गमीटोफाइट जो है वो स्लेजनेला का डिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट के ऊपर। क्लियर? तो डोमिनेंट जनरेशन इसके अंदर स्पोरोफाइट ही होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट को किस तरह हम ये डिसाइड करते हैं कि स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जो है ये डोमिनेंट है? ठीक है ना, तो मोस्टली क्या होता है, एक तो डिपेंडेंसी बताती है कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंट वो होता है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेता है। ठीक है ना, जो डिपेंडेंट होता है वो जो होता है उससे खुराक लेता है। ठीक है ना, जिस तरह के हमारे पास गमीटोफाइट के ब्रायोफाइट्स के केस में था कि गमीटोफाइट था इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट था गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, ट्रीडियोफाइट्स के केस में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है ना, ब्रायोफाइट के केस में गमीटोफाइट डोमिनेंट था। तो क्या होता है कि स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट में डोमिनेंसी तब डिसाइड होती है, तब ये पता चलता है कि कौन सी फेज जो है वो कितनी देर गुजारती है लाइफ साइकिल में। देखो 60 दिन का लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब उन 60 दिन में से अगर हमारे पास जो है 40 डेज रहेगी स्पोरोफिटिक फेज और 20 डेज रहेगी गमीटोफिटिक फेज। ठीक है, तो क्या होगा कि स्पोरोफिटिक फेज ज़्यादा देर रही तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, अगर 40 डेज रहेगी गमीटोफिटिक फेज और 20 डेज हमारे पास रहेगी स्पोरोफिटिक फेज, तो 40 डेज वाली क्या है? गमीटोफिटिक फेज क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, तो इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो क्या है? प्लांट बॉडी इसकी मेन होती है स्पोरोफाइट, जो कि डिफ्रेंशिएट करती है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। ये हम लाइकोप्सिडा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली ऐसी क्लास थी जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट किस तरह का होता है। ठीक है ना,
स्पोरोफाइट होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, ठीक है ना। मतलब कि जो इनकी ब्रांचेस होती हैं ना वो एक ब्रांच दो के अंदर कन्वर्ट होंगी, फिर जो ब्रांच नेक्स्ट होंगी दो के अंदर चेंज होंगी, ठीक है, उससे दो ब्रांचें निकलेंगी, ठीक है, फिर यहाँ से इसमें से दो ब्रांचेस निकलेंगी, इसमें से दो ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। तो ये इसको डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब कि एक ब्रांच से दो ब्रांचेस निकलने को प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कभी कभार जो है वो क्रीपिंग स्टेम भी इसकी हो सकती है, ठीक है ना। स्टेम जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड भी हो सकती है, ठीक है, और क्रीपिंग स्टेम भी हो सकती है लाइकोप्सिडा के मेंबर की, ठीक है ना। तो क्रीपिंग स्टेम यही है कि सरफेस ग्राउंड के सरफेस के हॉरिजेंटली ग्रो करना, ठीक है ना। तो वो हमारे पास है स्लैजिनेला क्राउसिएना। क्रीपिंग स्टेम होती है स्लैजिनेला, जिसका साइंटिफिक नेम है क्राउसिएना, ठीक है ना। अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे पूछ लिया जाए, आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको ऐड कर सकते हो कि स्टेम में भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड के एक ब्रांच दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर जाए, और ये क्रीपिंग स्टेम भी हो सकती है स्लैजिनेला क्राउसिएना, ठीक है। हम बात करें इसके अंदर इनके मेंबर्स के अंदर, तो इनके अंदर अगर हम लीव्स की बात करें लाइकोप्सिडा के अंदर, तो लीव्स जो होते हैं वो स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। स्केल लाइक लीव्स इनके अंदर पाए जाते हैं। लाइट का इशू इसलिए है क्योंकि लाइट ऑफ है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, तो काफ़ी देर से ऑफ है, तो मैं जस्ट टॉर्च का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना, समझ लगनी चाहिए आपको। तो लीव्स कौन से हैं? स्मॉल स्केल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, माइक्रोफाइलस लीव्स, ठीक है, माइक्रोफाइलस लीव्स कहा जाता है इनको, ठीक है, इन स्केल लाइक लीव्स को। क्लियर? तो माइक्रोफाइलस लीव्स इनके अंदर ना एक सिंगल अनब्रांच मिड रिब होती है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मिड रिब भी है, लीव्स भी है, ठीक है ना। तो सिंगल अनब्रांच मिड रिब है इसके अंदर, ये एमसीक्यूज भी आपके पास बन सकता है, ठीक है। अनब्रांच मिड रिब होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर स्टील किस तरह की पाई जाती है। स्टील इनके अंदर पाई जाती है प्रोटोस्टील, ठीक है। कौन सी स्टील पाई जाएगी? एक बड़ी ही सिंपल, सबसे सिंपल स्टील इनके अंदर पाई जाएगी, प्रोटोस्टील, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटोस्टील पाई जाएगी, और इसके अंदर ना स्क्लेरन काइमेटस पिथ, दरमियान में स्क्लेरन काइमा नहीं होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के स्क्लेरन काइमेटस पिथ एब्सेंट होती है। मोस्टली ये स्क्लेरन काइमेटस पिथ हम टिरोप्सिडा वगैरह में देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में आएंगी, एडवांस क्लासेस में। उसके अलावा इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ आइसोईट्स में देखी जाती है, ठीक है। और भी कोई मेंबर होगा तो वो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। तो आइसोईट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, जो आपने बहुत गौर से समझनी है। इस क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें इवोल्यूशन हुई थी, इसमें स्टार्टिंग हुई थी हेट्रोस्पोरी की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेट्रोस्पोरी कहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, हेट्रोस्पोरस जो है वो हेट्रोस्पोर्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एमसीक्यूज अक्सर आता है कि हेट्रोस्पोर्स प्लांट्स के कौन कौन से मेंबर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हेट्रोस्पोर्स मिलते हैं, इसका मेंबर है लाइकोप्सिडा का स्लैजिनेला, ठीक है। इवोल्यूशन हेट्रोस्पोरी की स्लैजिनेला से ही हुई थी, स्टार्टिंग हेट्रोस्पोरी की यहीं से हुई थी, आपको अभी समझाती हूँ। दूसरा है हमारे पास सेल्विनिया जो टिरोप्सिडा का मेंबर है। फिर उसके अलावा हमारे पास जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर हेट्रोस्पोरी ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो हेट्रोस्पोरी इसी में स्टार्ट हुई और यहाँ से ही फिर इवोल्यूशन हुई थी किसकी, सीड हैबिट की। हेट्रोस्पोर्स दो तरह के होते हैं स्पोर्स इसके अंदर जो कि अनइक्वल होते हैं साइज में। एक स्मॉल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्पोर्स, और दूसरे होते हैं लार्ज स्पोर्स, ठीक है। जो स्मॉल स्पोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, और जो लार्ज होते हैं उसको हम कहते हैं
मेगास्पोर्स, ठीक है, या मैक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स मेल गमीटोफाइट, ठीक है, और जो मेगास्पोर होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, अब हेट्रोस्पोरी का क्या होता है कि किस तरह सीड हैबिट की इसके अंदर जो है वो इवोल्यूशन हुई थी, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ। जो स्लैजनेला होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो स्पोरोफिटिक फेस है ना उसमें ना कुछ लीव्स इस तरह लगे होते हैं, ठीक है, ये लीव्स है, ठीक है, इनको कहेंगे हम मेगाफिल, जिसके ऊपर क्या होता है मेगास्पोरेंजियम। ये हमारे पास माइक्रोफिल है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है। तो अभी हम बात मेगास्पोरेंजियम की ही करेंगे। तो इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे जिनको हम कहेंगे मियोसिस से मेगास्पोर्स, क्लियर, मेगास्पोर्स हो गए प्रोड्यूस। अब क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर है ना इन्होंने नेक्स्ट चेंज होना है फीमेल गमीटोफाइट के अंदर, ठीक है, ये बन गई फीमेल गमीटोफाइट आर्चिगोनिया, उसके ऊपर लग गई क्या आर्चिगोनिया, क्या है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर ही एग बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है ये डिपेंड करती है ये आर्चिगोनिया अपनी एग की फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के मोस्टली बाद तक भी ये डिपेंडेंट होती है इस मेगास्पोरेंजिया के ऊपर। तो मेगास्पोरेंजिया कौन सी फेज है हमारे पास, स्पोरोफिटिक फेज, इसीलिए मैं कह रही थी कि डिपेंडेंट भी होगी और इंडिपेंडेंट भी होगी, और किसी मेंबर के अंदर इस ग्रुप के नहीं इस तरह होगा, जस्ट इसके अंदर होगा स्लैजनेला के अंदर। तो ये आर्चिगोनिया इज डिपेंडेंट ऑन दिस मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, इस स्पोरोफिटिक फेज के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। तो ये हेट्रोस्पोरी है, ठीक है ना। इसी तरह ही सल्विनिया के मेंबर्स के अंदर जो आर्चिगोनिया है वो डिपेंडेंट होती है मेगास्पोरेंजिया के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, मतलब कि आर्चिगोनिया जो है वो फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन तक और अब फर्टिलाइजेशन के होने तक बाहर नहीं गिरती, जस्ट लाइक दी हमारे पास जो होती हैं ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके अंदर भी यही सिस्टम चलता है कि आर्चिगोनिया के इनके अंदर जो जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो हमारे पास कार्पल होती है, ठीक है, उसके अंदर कार्पल, ठीक है ना, उसके अंदर जो हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है हमारे पास, ठीक है ना, तो ओव्यूल जो होता है उसके अंदर जो हमारे पास एग होता है, ठीक है ना, वो ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना, जिस तरह के हमारे पास ये कार्पल है, ठीक है, इसके अंदर ये लगा हुआ है मेगास्पोरेंजिया, या हम इसको ओव्यूल कहेंगे, स्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया कब तक है, जब तक इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट नहीं है, ऊपर लेयर नहीं है, इसमें नहीं थी इसीलिए हम इसको मेगास्पोरेंजिया कहेंगे। यहाँ पे लेयर मौजूद है तो हम इसको ओव्यूल कहने लग जाएंगे, या फिर मेगास्पोरेंजिया भी कभी कभार कह देते हैं समझने के लिए। तो ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया जो यहाँ पे मौजूद है इसके बाद इंटेगमेंट थी, इसीलिए हम इसको ओव्यूल कह रहे हैं। तो इसके अंदर एग वगैरह या फिर हमारे पास सिनर्जिड्स वगैरह मौजूद है, ठीक है ना, एंटी पोडल सेल है, पोलर न्यूक्लियोइड वगैरह मौजूद है। तो ये डिपेंडेंट होती है मेगास्पोरेंजिया कार्पल के टिश्यूज़ के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए। इसी तरह ही ये डिपेंडेंट है मेगास्पोरेंजिया के ऊपर आर्चिगोनिया, तो इसके अंदर भी जो एग कंटेनिंग जो ऑर्गन है वो डिपेंडेंट है फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर, ठीक है, इसके अंदर भी जो एग कंटेनिंग जो है ऑर्गन है वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर, इसके अंदर भी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके अंदर भी है, ठीक है ना। तो इसी तरह ही तो है फिर कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी ये डिपेंडेंसी, स्लैजनेला से ये डिपेंडेंसी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो एक होप्स हो कि आपको क्लास लाइक कॉप्सिडा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तक कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।